तारीख हो गई है 14 जून 2021, दिन मंडे सोमवार। और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, आप देख रही घोषणाएं भी निकल कर आ रही जो मैं आपको बताऊंगा। जानेंगे आज के ताजा मौसम समाचार भी। वहीं कुछ और राज्यों में फिर से लॉकडाउन बढ़ चुका और कुछ राज्यों में अनलॉक शुरू हो चुका है, ये भी जानेंगे अपडेट। एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए आप कि कोरोना से मौत होने पर अपने कर्मचारियों का होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन समेत सारा लोन माफ कर देगा ये बैंक। जी हाँ, दरअसल IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि अगर उसके किसी एम्प्लॉय की कोरोना से जान चली जाती है तो फिर उनके ऊपर लिया गया सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, बच्चों को गोद लेने वाले विज्ञापनों का स्रोत बताएं ट्विटर और फेसबुक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मांगी जानकारी। दरअसल आजकल बच्चों को गोद लेने के नाम से कई सारे ऐसे फ्रॉड और जालसाज भी हैं जो कि बच्चों की कालाबाजारी करते हैं। तो ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए अब सरकार ने इंटरनेट मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, उनसे कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों को सीधे गोद लेने के लिए पोस्ट किए जा रहे विज्ञापनों के स्रोत की जानकारी दें, है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, अब ड्रोन पहुंचाएगा मेडिसिन। भारत में पहली बार 18 जून से शुरू होगा मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल। 1.5 महीने तक ये ट्रायल चलेगा। अब दोस्तों, भारत के अलग अलग सुदूर इलाकों में कोरोना वायरस की वैक्सीन को आखिरी छोर तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का प्रायोगिक जांच चल रहा है। मेडकॉप्टर की खासियत देखिए आप, मेडकॉप्टर का छोटा एडिशन 15 किलोमीटर तक 1 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। दूसरा वर्जन 2 किलोग्राम वजन को 12 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम है। वहीं ड्रोन से दवाओं को डिलीवर करने के ट्रायल के कुछ नियम भी होंगे। 30 से 45 दिनों के बीच इनकी रेंज और सुरक्षा दोनों के लिए ट्रायल किए जाएंगे। DGCA के मुताबिक 100 घंटे उड़ान भरनी होगी, फिर लोग की समीक्षा होगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी अलग अलग इलाकों में करने को लेकर अब सरकार नए प्रयास कर रही है। अच्छी पहल है। और अगली बड़ी खबर देखिए, चीन के खिलाफ खड़ा हुआ G7। कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए WHO से जांच का दबाव बढ़ाया। जी हाँ, आपको पता होगा आजकल G7 की मीटिंग चल रही है और इसी G7 समिट में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बार इन्वाइट किया गया। और आज वो बोले दोस्तों की पेटेंट फ्री होनी चाहिए कोरोना के टीके। आपको पता होगा G7 में उन्होंने कल ही कहा था वन अर्थ वन हेल्थ की सोच पर विश्व को चलना चाहिए। और अब उन्होंने कोरोना वायरस के वैक्सीन के पेटेंट को लेकर बातचीत की और कहा कि पेटेंट जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। वहीं G7 सम्मेलन में PM मोदी ने आतंकवाद और आर्थिक दबाव की रणनीति के खिलाफ भी दम भरा और PM मोदी के इन विचारों को G7 ने सराहा भी है। देखिए आप, PM मोदी की सोच को G7 के नेताओं ने तारीफ किया। MEA ने कहा कि भारत का जुड़ाव फलदायी रहा है। वहीं G7 ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में टीकाकरण करने और जलवायु परिवर्तन रोकने का भी वादा किया। और अब इसी बीच दोस्तों, G7 जो है ये चाहती है कि कोरोना वायरस आया कहां से, क्या वाकई में कहीं चीन ने जानबूझकर तो इसको नहीं फैलाया। इस पर जांच करने के लिए एक बार फिर से WHO पर दबाव बढ़ाया है G7 ने। और अब देखते हैं कि WHO की नई जांच में क्या पता चलता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। कि महाराणा प्रताप की अष्ट धातु की प्रतिमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे अनावरण। जी हाँ, आपको पता होगा देश भर में कल ही महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई और इस मौके पर बड़ा फैसला लिया गया है। वीरों के वीर महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि की अष्ट धातु से तैयार की गई विशाल प्रतिमा को अयोध्या के लिए रवाना भी कर दिया गया है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की भी शुभकामनाएं। और कुल मिलाकर के महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा को श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थापित किया जाएगा, जिसका अनावरण खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, है ना। और बाकी दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण का अभी स्टेटस क्या चल रहा, तो देखिए आप, अक्टूबर तक राम मंदिर की नींव का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ट्रस्ट की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया है। मंदिर के चबूतरे के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पत्थर मंगाने पर सहमति भी बन चुकी है। और कुल मिलाकर के राम मंदिर का निर्माण जो है जोरों शोरों से चल रहा है ना। साथ ही अगली खबर देखिए आप, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली नई सुरंग होने जा रही है तैयार। और ऐसे में आपको पता होगा कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि रास्तों में बर्फ पिघल जाने के बाद रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं देखने को अब नहीं मिलेगी ये नया रास्ता तैयार होने के बाद। और साथ ही खबर देखिए आप, IDFC फर्स्ट बैंक ने एक और नया प्रोग्राम लॉन्च किया, घर घर राशन प्रोग्राम करके, जिसमें ये बैंक अपने ग्राहकों को राशन खरीदने के लिए 1800 रुपए दे रहा है। कोरोना काल में अपने कर्मचारियों की मदद के लिए कंपनी आगे आई है। और अब IDFC बैंक ने एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत ये बैंक अपने कम आय वाले जो ग्राहक है ना, उनके लिए एक एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम घर घर राशन प्रोग्राम के नाम से शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत उनको 1800 रुपए की मदद दी जाएगी राशन लाने के लिए। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 50,000 कम इनकम वाले ग्राहकों को राशन किट की सप्लाई भी करेगा ये बैंक। अच्छी पहल है। और
अगली खबर देखिए, फ्लाइट के अंदर मिलेगी वाईफाई की सुविधा। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक देगी इंटरनेट सर्विस। क्रांतिकारी पुरुष एलोन मस्क अब ये नई सुविधा देने जा रहे हैं। साथ ही अगली खबर देखिए आप, देश में प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। बढ़ती ऑक्सीजन की मांग को पूरा करना मकसद है। दरअसल सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने कल ही बताया कि देश में प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया इस नाम से एक नई पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जियोलाइट्स जैसे अहम कच्चे माल की आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना और ऑक्सीजन कंप्रेसर का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी आई थी अभी हाल ही में, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी पीक पर, तब तो कहीं कोरोना की तीसरी लहर में भी भारत में ऑक्सीजन की कमी ना आ जाए, इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, न्यूनतम आयु से जुड़े बदलाव करने की तैयारी चल रही है। शादी और इंटरनेट सर्फिंग की न्यूनतम उम्र भी बदलेगी सरकार। आजादी के 75वें साल तक दोबारा तय होगी युवाओं की परिभाषा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सरकार जो है इन 4 मुद्दों पर बड़े बदलाव करने की संभावना जता रही है। एक तो लड़के और लड़की की शादी की उम्र जो है वो एक समान हो सकती है। सिगरेट तंबाकू सेवन की न्यूनतम उम्र भी बढ़ेगी। शराब पीने की उम्र पूरे देश में एक की जाएगी। इंटरनेट पर डेटा संरक्षण के दायरे में बच्चों की उम्र पर भी फैसला होगा। तो ये 4 मुद्दों पर सरकार जो है युवाओं की परिभाषा को बदलने जा रही है, यानी कि उम्र में बदलाव करने जा रही है। अब देखते हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कब ये फैसला लिया जाता है, अनाउंसमेंट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिजोरम का सबसे बड़ा परिवार जो है दुनिया का, जिसमें 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। इस परिवार का सबसे बड़ा मुखिया अब नहीं रहा है। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया, जिनका नाम है जीवोना चान्ना, उनकी 76 साल की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, भारत को रक्षा निर्माण का हब बनाने की तैयारी चल रही है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 499 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। फंड का इस्तेमाल लगभग 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों को, इंडिविजुअल इनोवेटर्स को फाइनेंशियली हेल्प देने के लिए किया जाएगा। और कुल मिलाकर के अब डिफेंस सेक्टर में, रक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च और इनोवेशन में भारत सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने जा रहा है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद शरीर पर नहीं चिपकते हैं सिक्के या चम्मच। आपको पता होगा कि पिछले 1-2 दिनों से मीडिया में आपने खबरें देखी होगी कि कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके शरीर से चम्मच, सिक्के, धातु की चीजें जो चिपकने लग रही है। कल ही नेपाल के एक और चक्रवर्ती ने भी इस तरह का दावा किया था, लेकिन इस पर जब दोस्तों डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम ने प्रैक्टिकल किया तब पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ तो मतलब कि त्वचा पर अगर गर्मी हो रही हो तो इस वजह से कुछ चीजें चिपक सकती है। बाकी कुल मिलाकर के कोरोना की वैक्सीन का इस तरह की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रैक्टिकल जांच में पता चल गया है डॉक्टर की एक्सपर्ट टीम के द्वारा, है ना। तो आप मन में ऐसा डाउट ना रखें कि वैक्सीन लगवाने के बाद चम्मच, स्टील की चीजें आप पर चिपकने लग जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और कहा कि जबरन धर्मांतरण नहीं तो फिर पुलिस को करनी होगी शादीशुदा जोड़ी की सुरक्षा। जी हाँ, कहने का मतलब ये दोस्तों कि कई लड़के लड़की ऐसे शादी करते हैं कि जिनका धर्म अलग अलग हो, और अगर उनके केस में लड़के या लड़की के द्वारा किसी पर भी एक दूसरे के द्वारा जबरन धर्म बदलने का अगर आरोप नहीं है तो फिर ऐसे शादीशुदा जोड़ों की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। साथ ही अगली खबर देखिए, गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जा रही है कि नियमित रूप से लगवाएं कोरोना वायरस का टीका। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण पर सरकार ने गर्भवती महिलाओं को स्पेशली ये सलाह दी है कि आप नियमित रूप से टीका लगवा लें। साथ ही अगली खबर देखिए, नौसेना के लिए पनडुब्बी बनाएगा DRDO, परमाणु क्षमता के साथ होगी मेड इन इंडिया। तो ये भी अच्छी बात है कि हमारे भारत में ही बनेगी ये पनडुब्बियां। और अगली खबर देखिए, भारत में पहली बार 20 दिन में बनकर तैयार हुआ ओवरब्रिज। गुजरात के वलसाड ने इस तरह का रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, देश में पहली बार कोई ओवरब्रिज यानी कि पुल जो है उसको महज 20 दिन में पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया गया। ये रिकॉर्ड गुजरात के वलसाड में बना है ना, मतलब भारत तरक्की कर रहा है। और साथ ही अगली खबर देखिए, टेक्नोलॉजी न्यूज के तहत अपडेट है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया, 2025 तक बंद हो जाएगी विंडोज 10। आखिर क्या है वजह? दरअसल दोस्तों, जब विंडोज 10 की लॉन्चिंग हुई थी ना, तब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि हम इस वर्जन के बाद अगला वर्जन लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन अब कल ही माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरह का अपडेट दे दिया कि विंडोज 10 के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज 11 लॉन्च करने जा रही है। और इसलिए साल 2025 तक विंडोज 10 होम, विंडोज 10 प्रो फॉर वर्क स्टेशन और प्रो एजुकेशन, इन सभी वर्जन के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सपोर्ट को बंद कर देगी। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के 10 से पुराने वर्जन पर अभी सपोर्ट काम नहीं करता ना, उस तरह से 2025 से विंडोज 10 होम, प्रीमियम वगैरह सभी के लिए माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट काम करना बंद हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इससे पहले इसी महीने के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज 11 लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। उम्मीद है विंडोज
11 में हमें कई सारे एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अपना एक इवेंट भी आयोजित करने जा रही है 24 जून को। इवेंट में कंपनी नेक्स्ट फॉर विंडोज आने वाली हर एक चीज को हाईलाइट करेगी। देखते हैं क्या क्या नए अपडेट हमें देखने को मिलते हैं, बताऊंगा मैं आपको अपडेट और जानकारी। फिलहाल हम जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। देखिए कुछ बड़ी खबरें। देश के 80% इलाकों में मानसून छा गया है और अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली सहित उत्तर भारत में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली में सबसे जल्दी पहुंचने का 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है मानसून। 13 साल में इस बार मतलब मानसून जो है सबसे ज्यादा जल्दी पहुंच रहा है। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की पहली बारिश हुई और उसने ही कहर ढा दिया। तूफान से किसान भाई लोगों की सेब की फसल तो तबाह हो ही गई, वहीं प्री मानसून बारिश के साथ आए आंधी अंधड़ तूफानों ने हालात क्या कर दिए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे टूट गए, बिजली के तार टूट गए, है ना। और मौसम को लेकर और एक खबर देखिए, महाराष्ट्र सहित देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून जो है वो आज दस्तक दे सकता है और अगले 48 घंटों के दौरान तो पूरे उत्तर भारत में पानी बरसेगा, यानी कि बारिश ही बारिश देखने को मिलेगी पूरे भारत में लगभग। वैसे संपूर्ण भारत का आज 14 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। जी हाँ, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, उत्तरी तटीय कर्नाटक, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, तो देखिए आप, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। 483 मरीजों की मौत हुई। साथ ही खबर है कि हरियाणा राज्य में 21 जून तक कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया। हरियाणा में 21 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर ओड इवन सिस्टम को भी खत्म कर दिया। दुकानें अब शाम को 7 बजे तक खुलेंगी, हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। वही देखिए राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 शुरू होने जा रहा। प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जिम, स्कूल वगैरह ये चीजें फिलहाल बंद रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से 14 जून से दिल्ली वालों के लिए अनलॉक 3 शुरू होने जा रहा आज से ही। अब रेस्टोरेंट में आप खाने का स्वाद ले पाएंगे। शादियां घर या कोर्ट में ही होगी और शादियों में अभी भी सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। तो इस तरह से दिल्ली में अनलॉक 3 शुरू होने जा रहा। और देखिए इसके अलावा असम राज्य सरकार भी लॉकडाउन में कुछ राहत दी है। सरकार ने कहा कि दोनों टीके लगवा चुके कर्मचारियों को सोमवार से ऑफिस आने की इजाजत होगी। बाकी असम राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन लागू है ही। कोरोना पर और एक अपडेट देखिए आप, बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने अब परेशानी बढ़ा दी है। कई देशों में फिर से पाबंदियां और लॉकडाउन लौट चुका है। जी हाँ, कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रामक स्वरूप अब पूरी दुनिया में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। यानी कि कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है ना, वो बहुत ज्यादा संक्रामक है और इसी के चलते दोस्तों अभी भी कई देशों की सरकारों ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। देखिए डेल्टा स्वरूप के चलते ब्रिटेन भी लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यहाँ तक कि WHO ने भी यूरोप में भी डेल्टा प्रकार के प्रसार की चेतावनी जारी की है। फ्रांस, श्रीलंका, चीन, भारत में भी राजधानी दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट के कई तरह के मामले देखे गए। अच्छा, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप, पिछले 24 घंटों के दौरान राहत की बात है कि 67,000 ही नए मामले देखे गए। पिछले 24 घंटों में 3,800 लोगों की कोरोना से मौत हुई, 3800 की, है ना। और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,74,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव केस का आंकड़ा 10 लाख से नीचे आ चुका है। 9,74,000 ही अब एक्टिव केस जो है कोरोना के वो भारत में बचे हैं। ओके, तो ये तो रहा कोविड का ताजा डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। तो खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 15 लाख कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और DA का लाभ देने की घोषणा कर दी है। यानी कि इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी और महंगाई भत्ता डेयरनेस अलाउंस जो है ना DA, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अच्छा, साथ ही देखिए एक रिसर्च और सर्वे में पता चला कि बच्चों में ऑनलाइन वीडियो देखने का क्रेज बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा 54.91% बच्चों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समय बिताया। माइनक्राफ्ट गेम सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में 21,000 छात्रों को फ्री इंटरनेट के साथ में टेबलेट भी दिया जाएगा। दरअसल झारखंड सरकार के कल्याण विभाग के द्वारा 136 आवासीय विद्यालयों के 21,000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए टेबलेट और इंटरनेट फ्री में देगी। अच्छी बात है सरकार की तरफ से। और अगली खबर देखिए, कैफीन के अधिक इस्तेमाल से आंखों को खतरा है, बढ़ जाती है ग्लूकोमा की आशंका। वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में इस तरह का दावा किया। दरअसल हम चाय कॉफी जो पीते हैं ना थकान वगैरह दूर करने के लिए, ये सब कुछ एक हद तक तो ठीक है, लेकिन यदि आप दिन में कुछ ज्यादा ही चाय कॉफी पीते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में ये दावा किया गया दोस्तों कि चाय या कॉफी या अन्य
अन्य एनर्जी ड्रिंक में पाया जाने वाला जो कैफीन होता है ना, वो नेत्र रोग का खतरा बढ़ा सकता है, आंखों से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती है ना। सो प्लीज बी कंट्रोल्ड। और अगली खबर देखिए, 30 जून तक निपटा लें इनकम टैक्स रिटर्न, आधार पैन को लिंक करने सहित ये 5 जरूरी काम, नहीं तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल देखिए, आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट तारीख भी 30 जून है। अगर नहीं करते हो तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत अब तक रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया तो इसकी लास्ट डेट 30 जून है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पेशल एफडी स्कीम भी चल रही है 30 जून तक। अगर आप तब तक इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको अच्छा खासा ब्याज का रिटर्न मिलेगा। सिंडिकेट बैंक के ग्राहक 30 जून तक नया आईएफएससी कोड ले लें, वरना फिर आप नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने आईटीआर फाइल भी नहीं भरा तो 30 जून से पहले भर लें, वरना दोस्तों आपको टीडीएस जो है दुगुना देना पड़ सकता है। तो ये कुछ जरूरी काम है जो 30 जून से पहले आपको जरूर निपटा लेने चाहिए इस महीने में, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, समग्र शिक्षा योजना। निशंक ने कहा कि छात्रों को मुफ्त में किताब व पोशाक देने के लिए राज्यों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल ही कहा कि समग्र शिक्षा योजना पूरे देश में शुरू की गई है और इसके तहत बच्चों को मतलब फ्री में किताब, पोशाक ये वितरण जारी रखने के लिए राज्य सरकारों को 7,622 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। साथ ही देखिए, भारतीय छात्रों को वीजा इंटरव्यू के लिए आज से ही अमेरिका जो है समय देने जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि नई स्कीम के तहत बिना राशन कार्ड वाले 4.5 लाख लोगों को अनाज मुहैया कराया गया। साथ ही अपडेट देखिए दोस्तों, अमीरों की लिस्ट में अंबानी अडानी की जोड़ी हिट होती दिख रही है। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी तो दूसरे नंबर पर गौतम अडानी पहुंच चुके हैं। चीन के जैक मा और जोंग सांसान ये पीछे छूट चुके हैं। ये हमारे लिए, भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि एशिया का रिचेस्ट पर्सन जो हमारा भारतीय नागरिक है, तो मतलब एक प्राउड बात है ना। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।